किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ देसी नरमा की ताज़ा अपडेट लेके। हमने जो 15 जून के करीबन ये देसी नरमा लगाया था, एक किसान के घर से बीज लेके, ना तो ये हाइब्रिड है और ना ही बीटी। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको समय समय पर इसकी ताज़ा अपडेट देता रहूँगा। तो आज आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ वही ताज़ा अपडेट लेके। और अपडेट ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस नरमा के अंदर हमने किसी प्रकार के पेस्टिसाइड और किसी प्रकार की यूरिया और डीएपी, किसी प्रकार की रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया है। यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक नरमा है। हाँ, जो बात है वो सत्य इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा बताता रहता हूँ और बोलता हूँ, वो यही है कि यहाँ वही बताया जाता है जो वास्तव में होता है। यहाँ पर ना तो कोई वीडियो बनाने का विशेष कुछ होता कि हमारी वीडियो ज़्यादा प्रसिद्ध हो, या किसी चीज़ का प्रचार करना हो, या किसी कंपनी के विशेष प्रोडक्ट का प्रचार करना हो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ये सिर्फ किसान हितैषी चैनल है और इसमें यही वही बताया जाता है जो वास्तव में ओरिजिनल किसान के हित में होता है। साथियों, आज हमको जागरूक होने की ज़रूरत है। भोले भाले किसानों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और उनके एजेंट बुरी तरह से लूट रहे हैं। आज मेरे बराबर भी बहुत सी फसल जैसे नरमा है, ग्वार है, बाजरा है, जिन्होंने रसायन का प्रयोग किया है, उनसे बिना रसायन के और पेस्टिसाइड के हमारी फसल बेहतर है। तो क्यों हम बिना बेवजह अपने जो बहुमूल्य खजाना है, खेत है, उस प्राकृतिक संपदा को तो लुटा ही रहे हैं, साथ में अपनी जेबें भी खाली कर रहे हैं। तो किसान साथियों, आज हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखो, ये नरमा है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई जहर नहीं डाला गया है, कोई खाद नहीं डाली गई है, परंतु फिर भी ये कितना खूबसूरत है। क्या आपको लगता है कि इसमें किसी चीज़ की कमी है? क्या इसके पत्तों में कोई दिक्कत आपको लगती है? क्या इसमें किसी फाल की कमी है? इसमें फाल और गुड्डी आप देख सकते हो। हम अंदर से भी आपको दिखा सकते हैं कि किसी प्रकार की इसमें फाल या गुड्डी की कमी नहीं है। बहुत ही बेहतर नरमा है ये, आप देख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा जो इसका नेचुरल कलर होता है, जो प्राकृतिक फसल होती है उसका प्रकृति के हिसाब से कलर होता है, उसी तरह नहीं कि खाद वाली जो फसलें होती है उनका रंग थोड़ा काला होता है और किसान खुश होता है, वैसे इसमें नहीं है। आप देख सकते हो, इसके फाल का हिसाब देखो, इसके फाल का सिस्टम आप देख सकते हो। शायद ही इतना फाल किसी नरमे में होगा। और जहां तक मुझे आशा है, मैं हर ताज़ा अपडेट आपको देता रहूंगा। ये जो नरमा है ये किसी भी बीटी और हाइब्रिड से कम नहीं रहेगा। तो क्यों तो किसान साथियों हम दवाइयों से लूटें, क्यों हम बीजों से लूटें। तो अब मैं आपको वो बताता हूं कि मैंने इसमें क्या किया है। मैंने 15 जून को करीबन इसको भिजवाया था, गेहूं की फसल कटने के बाद में। और ये जो भूमि है ये आम भूमि से 3 फुट ऊंची थी, ऊपर थी। 2 साल पहले मैंने इसको इसमें से 700-800 ट्राली मिट्टी निकलवा कर इसको पानी पीने के लायक बनाया था। उसी समय मैंने इसमें नरमा बोया था। पहले उसमें ग्वार बोया, ग्वार, और कोई किसी प्रकार की खाद, यहाँ तक कि देसी खाद भी नहीं डाली थी। सीधा इसके अंदर ग्वार बोया था और उसमें साथ में बाजरा भी बोया था। इसमें अच्छा बाजरा भी हुआ और ग्वार भी हुआ, दोनों फसलें अच्छी हुई। उसके बाद में नेक्स्ट जो फसल थी वो मैंने नरमा की, पिछली साल इसमें नरमा ही लिया था और बहुत अच्छा, करीबन करीबन वो बीटी था और जहर उसमें भी नहीं डाला था। वो भी नरमा मेरा करीबन करीबन 10 क्विंटल के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से निकला था। और अब मैंने देसी नरमा बोया है इसमें। इससे पीछे अभी इसमें गेहूं था, गेहूं के ऊपर अब इसमें मैंने ये जो नरमा बोया है ये देसी नरमा है। और
बोने से पहले मैंने इसमें 10 क्विंटल घन जीवामृत जो अपनी गाय, देसी गाय का घर पे बनाया हुआ है, वो डाला है। और वो डालने के बाद में मैंने सीधी इसको सांड से बिजाई की है। और सांड से बिजाई करने के बाद में इसमें लगभग ये समझो कि ये बरसात पर था पहले तो, पर अब जब बरसात नहीं हुई है तो एक पानी इसमें पहले दिया था, आज से करीबन करीबन 20 दिन पहले, और एक पानी इसमें अभी 2 दिन पहले दिया है। 2 पानी लगे हैं इसमें। उन दोनों पानी के साथ में मैंने क्या किया है, जब भी इसमें पानी दिया तो मैंने पहले से इसमें जो एनपीके की आती है हमारी, जो मैंने राजन लेबोरेटरी से मंगाई थी चेन्नई से, उनका 1-1 लीटर मंगवाया मैंने, क्योंकि उनकी ये शर्त है कि वो 10 लीटर से कम नहीं बेचते। तो मैंने वो करीबन करीबन, ये नहीं है कि मैं किसी राजन लेबोरेटरी का प्रचार कर रहा हूँ, परंतु उनका मतलब जो प्रोडक्ट है वो ठीक है, लिक्विड में आता है, लिक्विड में अच्छा है, हमारे स्प्रे वगैरह करने में भी काम देता है। तो मैंने उनकी जो अलग अलग उनके एक मिक्सिंग आता है, तो मिक्सिंग उसका ये है कि जैसे हम सूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, माइकोराजा है, इन चीज़ों को हम अगर अलग अलग से खरीदें तो हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और हमारा प्राकृतिक खेती में यही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएं। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनसे 10 लीटर, जैसे वो मिक्सर आता है जो उनकी लिस्ट के अंदर, अगर कोई भाई ये चाहे मुझसे वो लिस्ट लेना तो मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो उस लिस्ट में उनके 22, 23, 24, 25 नंबर पर जो प्रोडक्ट हैं, उनमें एक में 4 का सम्मिश्रण है। जैसे उसमें माइकोराजा है, ट्राइकोडर्मा है, और इसी तरह 2-3 और है, बेसिलस है, ये प्रोडक्ट मिले हुए हैं। और एक में सूडोमोनास है, बेसिलस सेप्टिलस है, और पेसोमाइसिस लीलासन है, जो नीमाटोड में बहुत ही कारगर है। तो एक में उनका मिश्रण है। तो मैंने वो उनकी 3-3 लीटर मंगवा ली। अब 2-3 साल तक मंगवाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप रोज ही उनसे, अभी जैसे वो बताते हैं, देखो हर व्यक्ति का अपना बिजनेस होता है, अपना तरीका होता है। हम किसान हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम हर बार जैसे नया मंगवाएं और उसी में से 20-50 5 ml पर लीटर के हिसाब से डालें, तो वो तो 1 साल में सारा खत्म हो जाएगा। हम क्या करें? हमने उसको ला के घर पे तरीके से, वो भी मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको लाके और हमने मल्टीप्लाई कर लिया घर पे। और इसका एक ये होता है कि वो जो आते हैं प्रोडक्ट, वो प्लास्टिक की बोतलों में आते हैं। अब वो मैंने 1-1 लीटर से तो बना लिया, इस साल चलेगा, नेक्स्ट ईयर में उनके ऊपर 1 साल की वैलिडिटी होती है। तो मैंने उसको क्या किया कि अपनी जो कांच की बोतल है उनके अंदर उनको प्लास्टिक की बोतल से निकाल के ट्रांसफर करके और फ्रीज में रख दिया है। तो वो आप चाहे 2 साल रखो चाहे 3 साल रखो, उनका कुछ नहीं होना। प्लास्टिक में वो उनकी जो मियाद है वो 1 साल ही होती है। तो अब वो जीवाणु है वो वहाँ सुरक्षित रहेंगे और अगले साल फिर बना लेंगे, अगले साल उनसे फिर बना लेंगे। तो इसी तरह वो आगे चलते रहेंगे, चाहे आप उनको सालों साल चलाओ। मैं तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मेरे को इससे फसल में फायदा हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि आप चलाओ ना चलाओ, क्या करें क्या न करें, वो आपका। मैं तो जो अपना अनुभव है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचें, वो कंपनियों के इन लुटेरों से बचें, जो तरह तरह के एजेंट खेतों में आके किसानों को ये कहते हैं कि ये दवा ले लो, ये दवा ले लो, ये दवा ले लो, तुम्हारा को ये हो जाएगा, ये नाइट्रेट, ये न्यूट्रेंट ले लो, ये ऐसे है, ये इसमें ये है, इसमें ये है। तो साथियों, भगवान ने, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। ये ज़रूरी नहीं कि काजू और बादाम खाने वाला एक किसान के बेटे, एक किसान के बेटे पहलवान को जो सीधी दाल रोटी खाता है उसको हरा सकता है। ताकत परमात्मा की दी हुई होती है और वो ताकत उसके खून में ही पैदा होती है। वो परमात्मा के घर से दी हुई एक तोहफा रूप में होती है। तो हमारी धरती माँ के अंदर जो ताकत प्रभु ने प्रदान की है, उसमें कुछ अन्य घुसेड़ने की कोशिश ना करें। हाँ, हमने इस धरती के खजाने को लूटा है और बुरी तरह से लूटा है, उसकी भरपाई तो हमें करनी पड़ेगी। उसके लिए ही ये जैविक प्रोडक्ट डालकर हम जैविक खेती का थोड़ा सहारा लेकर और वापिस हमारी प्राकृतिक खेती में लौट जाएंगे, जिससे किसान की जेबें भरी रहेगी और उसे किसी तरह कंपनियों के सहारे नहीं जीना पड़ेगा। बीज हमारा घर का होगा, दवाई खुद की हमारी घर की होगी, खाद हमारी घर की होगी, पानी हमारा घर का होगा, पैसा हमारा कुछ नहीं लगेगा। अगर कोई आपदा आ जाती है तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, फसल नहीं होती है तो भी नुकसान नहीं होता। नहीं तो आज किसान
दवाई, पेस्टिसाइड और जहर और इस पे रसायन पे और इतना खर्चा कर बैठता है कि अगर उसकी फसल नहीं होती है तो वो 10-20 हज़ार रुपए तो उसके पर एकड़ के हिसाब से हर फसल पे उसको, अगर 5-7 एकड़ ही उसके पास ज़मीन है तो 1-2 लाख रुपए आढ़ती का सिर हो जाता है, दवाई वाले का सिर हो जाता है और उसपे ब्याज शुरू हो जाता है और ब्याज लग-लग के अगर 1-2 फसल खराब हो जाती है तो वो कर्ज़वान हो जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि हमें इस कर्ज मुक्ति के अभियान से किसान को खुद स्वयं एक फैक्ट्री की तरह निर्माण करना होगा, अपना घर का ही सामान होगा। उसे एक तो इससे ये इसका स्वास्थ्य में ये फायदा होगा कि ये वो अपने जो प्रोडक्ट घर पे तैयार करेगा, तो ये प्रोडक्ट तैयार करने से उसको घर पे शुद्ध दाल, गेहूँ, चना, मूँग, हर प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक बिल्कुल प्राकृतिक रूप से शुद्ध तैयार होगी। तो हमारा बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, तो हमें उससे लूटना भी नहीं पड़ेगा और हमें डॉक्टरों को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हमारे पशु स्वस्थ होंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, हमारी धरती माँ स्वस्थ होगी और प्राकृतिक वातावरण स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा, राष्ट्र सब स्वस्थ होगा और पूरा विश्व स्वस्थ होगा। इसी तरह अब मैं अपने विषय पर लौटता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसमें जब मैंने पहला पानी दिया था तो उसके साथ में जो खेत के खाल के मुहाने पर जो ड्रम रखे हुए हैं उनसे करीबन करीबन 1000 लीटर इसके अंदर ट्राइकोडर्मा, जिसमें ट्राइकोडर्मा और वो जो कल्चर में लाया था उससे बनाया हुआ जो सिस्टम था वो डाला था और उसमें साथ में वो जो ड्रम थे उन सब ड्रम में मैंने क्या किया, 5-5 किलो खली डाल दी सरसों की। तो मेरे पास वो 5 ड्रम थे, 5 ड्रम में लगभग 1000 लीटर हो गया। तो किसी में एनपीके था, किसी में ट्राइकोडर्मा था, किसी में सूडोमोनास था, किसी में बैसिलस ट्रिप्टिलिस था। तो वो जो उनका मिक्सर आता है, उनके मिक्सर के अलग-अलग तीनों के घोल थे और उनके अनुसार 1000 लीटर और इसमें करीबन-करीबन ये मानो 25 किलो, 1.5 एकड़ है ये, 1.5 एकड़ में 25 किलो खड़ी पहले पानी में वो चलाया। दूसरे पानी में मैंने अभी 15 दिन हुए उसको पहले पानी को, तो अब दूसरा पानी दिया है। तो दूसरे पानी में भी मैंने क्या किया, कुछ उसमें एक जीवामृत था, वेस्ट डिकम्पोज़र था और इसी तरह वो जो ड्रम थे उनके अंदर जो लिक्विड बनाया हुआ था, उसके अंदर हमने कुछ मूँग का आटा डाला और दोबारा उसमें खली डाल दी 5-5 किलो। बस यही खर्चा हुआ है। जो हमने घर पे तेल निकलवाया था सरसों का देसी, खड़ी हमारे घर की थी, वही खड़ी हमने डाल के प्रयोग की है इसमें और नतीजा आपके सामने। इसमें कोई यूरिया डीएपी नहीं है, फिर भी फसल पूरी तरह लहला रही है और इसकी आगे भी जो ताज़ा अपडेट होगी, मैं आपको देता रहूँगा। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आपको यही सुझाव देता हूँ कि आप अपनी फसल पर, अपनी ज़मीन पर हमेशा ध्यान रखें, उसका स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और प्राकृतिक खेती की ओर लौटें ताकि आपका पैसा बच सके, आपका स्वास्थ्य बच सके। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।